Hello children, welcome back to my class. Now in today's class, we are again going to continue circles chapter of class 9. This will be part 4 of this chapter. In this video, we are going to do few theorems. Theorem 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12. So shall we start? और उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि ये चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से करिए. If you have any doubt, do write in comment section. So let's start. So first is Theorem 10.8, which says the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any other point on the remaining part of the circle. So इसका मतलब क्या है? I hope you have opened your books. तो बुक्स में बेटा साथ साथ रीड करते जाओ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. So पहले हम फिगर बना के समझते हैं कि इस थ्योरम का मतलब क्या है. Now angle subtended by an arc. So this is a circle. Arc is part of the circumference या boundary of the circle. So अगर हम P and Q, we are taking an arc of this circle. So we have to prove that angle subtended by and angle subtended by this arc at the center will be, अगर ये center O है, we will join the points P and Q to the center, and this is the angle subtended by PQ at the center. And if we take any other point on remaining part of the circle, let's say this point is A. So angle subtended by PQ at A will be, again we will join A to P and Q. So angle subtended by PQ at A will be this angle, angle PAQ. So we have to prove that angle subtended by PQ at the center, that is angle POQ, is double the angle subtended by PQ at any other point on the circle. तो कहीं भी एक point ले लो, यहाँ 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 यहाँ, जैसे हमने यहाँ A ले लिया, तो इस पे जो एंगल PQ सबटेंड करेगा एंगल PAQ, वो ये वाला एंगल उससे डबल होगा. सो अगेन मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ फिगर देख देख के. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any other point on the circle, and at any other point on the remaining part of the circle, same thing. So this angle is double this angle. तो ये हमें प्रूव करना है. तो अब इसके लिए हम इसमें 3 केसेस लेंगे. तो पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं. थ्योरम के स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, यू हैव टू राइट व्हेन यू राइट डाउन इन योर नोटबुक्स. अ सर्कल with center O and an arc PQ. This is given. To prove is angle POQ is double the angle PAQ. Now इस यहां पे हम गिवन में ये चीज भी लिख लेते हैं. A point A on remaining part of circle. So जो हमने खुद ही लिया है एक पॉइंट जो रिमेनिंग पार्ट पे है ऑफ सर्कल. ओके, सो ये हमें प्रूव करना है. अब इसके लिए आपको पता है एक चीज मैंने आपको बताई थी कि एन आर्क कैन बी माइनर आर्क, अ मेजर आर्क और अ सेमी सर्कल. तो हमें ये तीनों केसेस लेके चलना पड़ेगा. सो व्हाट इफ द आर्क इज अ माइनर आर्क, जैसे इसमें है. माइनर आर्क क्या होती है?
ये छोटा वाला पार्ट, अगर कोई भी आर्क जो है दैट इज स्मॉलर पार्ट ऑफ दिस सर्कल, सो दैट देन दिस इज द माइनर आर्क। और अगर इधर से ले तो ये बड़ा वाला पार्ट है सर्कल का, तो इधर से पी ए क्यू ये वाली साइड ले तो दैट विल बी मेजर आर्क। ठीक है, तो यहां पे हम माइनर आर्क पहले लेके चल रहे हैं। सो केस 1, proof. First we will take case 1. If PQ is a minor arc, if PQ is a minor arc, तो अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे नो, क्योंकि हम 3 केसेस लेके चल रहे हैं, तीनों के लिए तो कंस्ट्रक्शन जो मैं अब लिख रही हूं इसके बाद। सो व्हाट वी डू, वी जॉइन A to O and produce it to make this ray, let's say यहां पे पॉइंट B ले लेते हैं। सो कंस्ट्रक्शन इसके लिए लिखेंगे हम जॉइन AO and produce it to make a ray AB। ठीक है, नाउ वी विल टेक 2 ट्राइंगल्स। हम देख सकते हैं ना यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बन रही है, वन इज ट्राइंगल AOP एंड अदर इज ट्राइंगल AOQ। तो नाउ AOP ट्राइंगल को अगर हम ध्यान से देखें, देन दिस एंगल, लेट्स से हम इसको 1 ले लेते हैं। दिस ट्राइंगल POB जो है दैट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल AOP, then 1 will be equal to angle this OAP and plus angle APO या OPA, इन दोनों का सम होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है, 1 एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे। सो इसमें हम ये प्रॉपर्टी पहले लगाते हैं। Now in triangle AOP, angle 1 is equals to angle OAP plus angle OPA. Reason is exterior angle property of a triangle. Now अगर ध्यान से देखो, in triangle AOP, OA is equals to OP because they are radii of the same circle. OA देखो यहाँ सेंटर से इस पॉइंट तक डिस्टेंस, एंड OP is distance from center O to this point P. Both are radii of same circle, तो both equal होंगे, but OA is equals to OP, radii of the same circle। ठीक है, अगर OA OP इक्वल है तो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल में, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। तो इट मींस ये एंगल OA के सामने है एंगल OPA एंड OP के सामने एंगल क्या है OAP। सो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये जो दोनों हमने यूज करेंगे थे। Therefore, angle OAP is equals to angle OPA. रीजन लिखेंगे, angles opposite to the equal sides of a triangle are equal. So, अगर ये दोनों angles equal है तो it means therefore 1 will be equal to, we can use OPA की जगह भी हम OAP यूज कर सकते हैं। So this is equals to angle OAP और इसकी जगह भी हम लिख देते हैं angle OAP। ठीक है, so 1 will be equal to 2 times angle OAP। समझ में आ गया ना? Very easy. Let's take it as 1. Now similarly
इन ट्राइंगल AOQ। अब AOQ में भी सेम हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। दिस लेट्स से दिस इज एंगल 2। नो, इसमें 2 विल बी इक्वल टू एंगल OAP प्लस एंगल OQA बाय वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अगेन OA is equals to OQ. Reason, radii of same circle. So these two angles, this angle and this angle, they will be equal because angles opposite to the equal sides of triangle are equal. Same वही property लगा के तो same हमारे पास फिर क्या आ जाएगा? 2 will be equal to this angle OAQ. So we can write similarly angle 2 will be equal to 2 times एंगल OAQ। सो यहां पे देखिए सारी चीजें हमने सेम रीजन से करी हैं, तो वी डोंट हैव टू राइट, ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। वी कैन राइट सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल OAQ। नाउ एडिंग 1 and 2, adding 1 and 2, 1 plus angle 2 is equals to 2 times angle OAP plus 2 times angle OAQ. So इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे एंड 1 और 2 मिला के क्या बनेगा? 1 and 2 एंगल के मिला के बनेगा ये पूरा एंगल विच इज एंगल POQ. So angle POQ will be equal to 2 times angle OAP plus angle OAQ। यहां पे हमने क्या किया है? 2 दोनों में से कॉमन ले लिया है। नाउ एंगल OAP इज दिस एंड एंगल OAQ इज दिस, तो दोनों मिला के क्या बन जाएगा? एंगल POQ। सो एंगल POQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल PAQ। तो यही हमने प्रूव करना था कि एंगल POQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल PAQ, कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो वो हमने प्रूव कर दिया। अब यहां तो हमने माइनर आर्क ली थी। सिमिलरली अगर हम मेजर आर्क लेते हैं तो सब में मेथड सेम ही होगा। आई विल जस्ट टेल यू विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, वो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ so that you understand, but we don't need to give the proof for every part, every case, क्योंकि proof सबका सेम होगा। You just have to understand। तो केस 2 में so what will be case 2? केस 2 में लेट्स से ये जो PQ है वो सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल कब होता है? व्हेन 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क लाई ऑन डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इट मीन्स ये PQ क्या? हाफ ऑफ सर्कल। सो दिस इज अ सेमी सर्कल। सो इफ ये सेमी सर्कल है तो हम एक पॉइंट ले रहे हैं A, जैसे हमने पहले लिया था। तो दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय PQ एट A एंड दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय PQ एट द सेंटर। तो सेम चीज है, यहां से हम ड्रॉ करेंगे लाइन जो सेंटर को ज्वाइन करेगी, आगे एक्सटेंड करेंगे। सिमिलरली दोनों ट्राइंगल्स को लेके अलग अलग ट्राइंगल बन जाएंगे ना, OAP या AOP एंड AOQ। तो सेम उसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, जो हमें करने की जरूरत नहीं है। एक केस आप प्रूव कर दो, दैट्स सफिशिएंट, क्योंकि बाकी सब सेम तरीके से होगा, बस आपको समझ होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका लेकिन आगे यूज होगा सेमी सर्कल वाला। देखो सेमी सर्कल है तो यहाँ 180 का एंगल बनेगा, तो यहाँ क्या बनेगा? उसका हाफ, क्योंकि ये क्या इसका डबल होगा, तो इट मीन्स PAQ क्या होगा? 90 डिग्री।
तो ये हमारा बाद में यूज होगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, वो हमारा यूज होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया केस 2, व्हेन PQ इज अ सेमी सर्कल। ठीक है, coming to case 3 now, when this arc is the major arc. Case 3 is when PQ is a major arc. Now what happens? देखिए, now we will take PQ like this. जैसे major arc is the bigger portion of this circle. So let's say center is here O, and now we are taking this portion of the circle, ये bigger portion. Okay, ये पूरा portion of the circle. Now what is the angle made by PQ at the center? We will join P and Q with O, and the angle will be this which will be reflex POQ. Reflex angle आपको पता क्या होता है? Which is more than 180 degree and less than 360 degree. So reflex POQ will be the angle subtended by arc PQ at the center. And let's say again, A यहाँ पे है, angle subtended by PQ at A will be this. Now again same way हम यहां से O पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये रे बनाएंगे, अगेन 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगी, और सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही हमने इसको भी प्रूव करना है। ठीक है, तो सेम वे आ जाएगा, दिस एंगल विल बी डबल द एंगल सबटेंडेड बाय PQ एट A। तो सब पूरा मेथड सेम है, तो इसको भी हम वैसे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। अगर आपको ये थ्योरम आता है तो वी हैव टू शो proof of just one part, and similarly you can write that when PQ is a semicircle same result है, and when PQ is a major arc. Okay, and last में हम लिख देंगे hence proved. So this is the theorem and we can do it like this. I hope you have understood it well, but better again I will say प्रैक्टिस करोगे तो सीखोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे. Not possible to do any question. Okay. Now the next theorem is Theorem 10.9, which says angles in the same segment of a circle are equal. So इसका मतलब क्या है, पहले वो देखते हैं. Now this is a circle. Again we are taking an arc PQ. अब segment होता क्या है? Segment is a region bounded by a chord and an arc. तो अगर हम इस PQ को join कर देते हैं, so this will become an arc, this will become a chord. So which is the segment? ये जो area है, that is segment of the circle. तो ये segment हो गया. तो अगर हम इस सेगमेंट में बाकी का जो हिस्सा है सर्कल का, उसमें वी विल टेक एनी 2 पॉइंट्स A and B. So the angle subtended by PQ at A will be, we will join P and Q with A. This is the angle subtended by PQ at A, and if we join P and Q with B, then this is the angle subtended by PQ at B. And we have to prove कि ये दोनों जो angles है PAQ and PBQ, ये दोनों are angles subtended by PQ in the same segment. तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों angles जो है equal है. Means angles subtended in the same segment are equal. ये हमें प्रूव करना है. Okay, and let's say this is center of the circle. So
इसके लिए हमें ये कंस्ट्रक्शन करना होगा प्रूव करने के लिए, यूजिंग जो प्रीवियस थ्योरम की है उसी को यूज करके हम करेंगे इसको प्रूव। तो अब कैसे, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, इट्स वेरी इजी। अब एंगल सबटेंडेड बाय पी क्यू एट द सेंटर विल बी दिस पी ओ क्यू, एंड वी नो, अभी किया हमने, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय दिस arc at any other point on remaining part of circle. So angle subtended by PQ at O is POQ and A पे कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल PAQ. So angle POQ will be double the angle PAQ. Similarly, angle subtended by arc PQ at B will be PBQ. So again this will be double of PBQ, है ना। अगर ये इसका भी डबल है, ये इसका भी डबल है, या फिर कह सकते हैं दिस इज हाफ ऑफ दिस, ऐसे भी बोल सकते हैं, एंड दिस इज हाफ ऑफ दिस, तो दोनों अगर सेम का हाफ है तो इट मींस ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। सो इजी। तो इस तरह से हम प्रूव करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग। गिवन a circle with center O. I am not writing the statement of the theorem, आपको लिखनी है अपनी नोटबुक में। And an arc PQ and 2 points A and B in the same segment. In the same segment of the circle. Now to prove, angle PAQ is equals to angle PBQ. For this, we have to do some construction, join OP and OQ. Now proof, angle PAQ is equals to half of angle POQ. Why? रीजन वही लास्ट थ्योरम वाला, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल subtended at the remaining part of circle. ओके, सो इसको हम ले लेते हैं 1, इस इक्वेशन को ले लेते हैं 1। नाउ सिमिलरली, मतलब यूजिंग द सेम रीजन, एंगल PBQ is equals to half of angle POQ, same reason say, so we will take it as 2. Now PAQ is half of POQ, PBQ is half of POQ, so both are half of the same angle, it means they are equal to each other. So from 1 and 2, angle PAQ is equals to angle PBQ, यही हमें प्रूव करना था, hence proved. ओके, वेरी सिंपल, बस प्रैक्टिस करनी है खुद।
अगेन मैं बार बार आपको यही बताती हूँ कि प्रैक्टिस करोगे तो कर पाओगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सो मार्क्स नहीं लूज करने तो प्रैक्टिस करिए। नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज, if a line segment joining 2 points subtend equal angles at the other 2 points lying on the same side of line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, that is they are concyclic। अब इसका मतलब क्या है? नाउ इसमें दिए हुए हैं पॉइंट्स आपको ए बी सी डी ई, तो चलो वैसे पॉइंट्स ही ले लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए थोड़ा समझना, कि थोड़ा सा अगर आप बुक में भी देखते हो मैंने सेम पॉइंट्स लिए तो आपके लिए थोड़ा इजियर भी हो जाएगा। ठीक है, सो अगेन आई एम मेकिंग द सर्कल। सो ए बी एक लाइन सेगमेंट है और उस तरफ उसके ऊपर की तरफ 2 more points are C and let's say D है यहां पे। ठीक है, तो ये वाला लाइन सेगमेंट C पे ये वाला एंगल बनाएगा। कैसे एंगल बनता है? अगर एंड पॉइंट्स को उस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दो तो वो एंगल बनाते हैं ये वाला। ऐसे ही D पे कौन सा एंगल बनेगा? ये वाला एंगल। सो अब बोला क्या हुआ है कि ये दो जो लाइन सेगमेंट है तो वो ये दोनों सेम एंगल बनाते हैं इन पॉइंट्स के साथ, ये दोनों एंगल सेम बन रहे हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है? द 4 points लाई ऑन अ सर्कल, मतलब ये चारों पॉइंट्स ए बी सी डी दे लाई ऑन अ सर्कल, दैट इज दे आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स वो होते हैं जो सेम सर्कल पे लाई करे। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी, मैंने सर्कल पहले बना दिया है लेकिन हमने ये प्रूव करके दिखाना है कि ये सेम सर्कल पे लाई करने हैं। तो अब कैसे करेंगे? चलिए पहले गिवन लिखते हैं फिर समझेंगे। और इसको सेंटर ले लेते हैं, वैसे इसमें जरूरत हमें ये नहीं पड़ेगी बट एनीवेज। अब गिवन है अ लाइन सेगमेंट AB and 2 points C and D on the same side of AB। AB के A की तरफ है दोनों पॉइंट्स, और हमें गिवन है एंगल ACB is equals to angle ADB, ये हमें गिवन है। Now to prove is points A, B, C, D are concyclic because that is they are on the same circle। Now हम इसको प्रूव करेंगे इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके। अब कैसे कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे? तो हमने ये पहले मैंने आपको बताया ना कि कोई भी 3 पॉइंट से कैसे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, वो इनका सेंटर होगा और वो जो सर्कल उसके रेडियस से बनेगा दैट विल बी द सर्कल पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स। अब इसमें हम लेके चलते हैं कि लेट्स से कि एक सर्कल ए बी और सी 3 पॉइंट से तो पास हो रहा है, तो हमें प्रूव करना है कि अब वो 4th पॉइंट से भी पास होगा, मतलब डी से भी पास होगा सेम सर्कल। अब कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से। तो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हम लेके चलेंगे कि डी से वो सर्कल नहीं पास होता। तो अगर डी से नहीं पास होगा तो अगर मान लो ये सर्कल यहां से डी से नहीं पास होता तो या वो सर्कल ये कुछ कहीं अंदर से पास होगा या कहीं डी के यहां बाहर से पास होगा, है ना। 2 ही ऑप्शंस हो सकते हैं कि डी कोई पॉइंट से नहीं पास हो रहा, मतलब या तो कोई डी के यहां इस तरफ को पॉइंट है जहां से पास हो रहा है या इसके बाहर की तरफ कोई पॉइंट से पास हो रहा है। सो लेट्स से ये पास हो रहा है, इसको ले लेते हैं ई पॉइंट,
और इसके आगे एक ले लेते हैं ई डैश पॉइंट, तो उसको भी हम, तो ये दोनों पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन करेंगे जो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। ठीक है, सो इसके लिए आप प्रूफ में क्या लिखेंगे, लेट्स ड्रॉ अ सर्कल passing through points A, B and C, and let's assume it doesn't pass through D। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि D से नहीं पास होता, मैंने बोला ना कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, मतलब हम उल्टा लेके चलते हैं कि फोर्थ पॉइंट से वो सर्कल नहीं पास हो रहा, तो देन it will pass through a point E और E डैश। सो अब हम प्रूफ पे आते हैं नाउ कि लेट इट पासेस थ्रू E, then angle ACB will be equal to angle AEBY, क्योंकि AB कॉर्ड हो गई, then angle ACB and angle AEB will be angles in the same segment, वो दोनों इक्वल होंगे, जो हमने अभी एक थ्योरम प्रूव करी है, angles in the same segment of a circle are equal, तो वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसका रीजन लिख देते हैं, angles in the same segment are equal। ठीक है, बट हमें गिवन है एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB, ये हमें दिया हुआ है, बट एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB। तो अगर एंगल ACB ADB के इक्वल है और यहां हम अगर E पे से सर्कल पास कर रहा है तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो अगर ACB AEB के भी इक्वल है और ADB के भी इक्वल है तो इट मींस एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल ADB। तो ये पॉसिबल कैसे है कि दो एंगल्स इक्वल है, वो तभी पॉसिबल है ना कि वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही कोइंसाइड कर रहे हैं, क्योंकि AB तो कॉर्ड सेम है और AEB ये एंगल और ये दोनों इक्वल कब होंगे, अगर E इसी के ऊपर है, पॉइंट D के ऊपर। सो दिस इज पॉसिबल only if points E and D coincide, मतलब दोनों सेम प्लेस पे हैं पॉइंट्स, तभी ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो इट मींस ये तो हमने प्रूव कर दिया कि E और D पॉइंट सेम ही है, तो चाहे E से बोल दो चाहे D से बोल दो, पास वहीं से कर रहा है, पोजीशन वही है जहां से पास कर रहा है सर्कल। सिमिलरली अगर हम मान के चलते हैं E डैश से पास कर रहा है, तो वही इसी तरह से हम प्रूव करेंगे कि E डैश जो AE डैश एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल ADB, क्योंकि AE डैश B विल बी इक्वल टू ACB, तो बट ACB और ADB इक्वल है, तो इट मींस एंगल ADB और एंगल E डैश B भी इक्वल आ जाएंगे, तो उससे भी इसका मतलब E डैश एंड D ऑल्सो कोइंसाइड। तो सिमिलरली एंगल ACB is equals to angle AE dash B, that is E dash and D points also coincide,
सो इट मीन्स अगर ये तीनों पॉइंट्स ई डैश एंड डी कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब पोजीशन तो वही है पॉइंट की, मतलब डी से ही पास कर रहा है वो सर्कल, दैट इज दिस सर्कल passes through D also। तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट्स A, B, C, D आर कॉन्साइक्लिक। तो वही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है, पर कुछ बच्चे स्टिल कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। पर अगेन प्रैक्टिस करो तभी इजी लगेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हर चीज डिफिकल्ट लगेगी, चाहे कितनी भी इजी हो। तो शैल वी मूव ऑन, चलिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरम, Theorem 10.11. The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. This is again very 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 important theorem. तो जनरली ये एग्जाम में आ जाती है और अच्छा वेटेज होता है, ठीक है, तो ध्यान से करिएगा। Now Theorem 10.11 which is स्टार्स लगा लो खूब सारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम ले रहे हैं, मतलब जिसके कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं, अभी किया ना, जो सेम सर्कल पे लाई करते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, जिसके चारों वर्टिसेस जो है वो सर्कल पे लाई करे, सेम सर्कल पे लाई करे। सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज ए बी सी डी। So this is a cyclic quadrilateral. तो हमें प्रूव करना है कि इनके ऑपोजिट पेयर्स का जो सम होता है, ऑपोजिट एंगल्स के जो पेयर्स है वो सप्लीमेंट्री होते हैं या उनका सम 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। चलिए, गिवन इज a cyclic quadrilateral ABCD to prove angle A plus angle C is equals to 180 degree and angle B plus angle D is equals to 180 degree. The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. चलिए अब कैसे करेंगे, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको D एंड C को जॉइन, तो हम D और B को ज्वाइन करते हैं एंड AC को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन इज जॉइन AC एंड BD। अब आते हैं प्रूफ पे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ABD। अब किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स ऑफ दैट ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये तो हमें पता है। तो एंगल A प्लस एंगल, इसको चलो हम 1 लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं 2 टू मेक थिंग्स इजी फॉर यू। नहीं तो आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, एंगल ABD ADB। तो मैं आपके लिए चीजें थोड़ा आसान कर रही हूँ। तो इसको हम ABD को लिख लेते हैं एंगल 1 एंड ADB को लिख देते हैं एंगल 2। सो एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABD, एंगल A
plus angle 1 plus angle 2 is equals to 180 degree. Reason is angle sum property of triangle. ये तो पता है हमें, शुरू से करते आ रहे हैं. नाउ इसको हम ले लेते हैं 1. अब अगर हम ध्यान से देखें, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल में है, तो ए बी इज अ कॉर्ड. अगर ए बी कॉर्ड है तो एंगल 2 और एंगल लेट्स से ये एंगल ए सी बी को हम लेते हैं 3. एंगल 2 एंड 3 दे आर द एंगल्स मेड बाय ए बी इन द सेम सेगमेंट, है ना. ए बी डी पे कौन सा एंगल बना रही है, एंगल ए डी बी, और सी पे कौन सा एंगल बना रही है, ए सी बी एंगल. तो दे आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. और अभी हमने करा पहले थ्योरम में कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो वही हम यूज करेंगे. सो ए बी इज अ कॉर्ड, therefore angle 2 is equals to angle 3. Reason, angles in the same segment are equal. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. इसको हम ले लेते हैं 2. नाउ अगर हम अब AD को कॉर्ड लें, अगर हम AD को कॉर्ड लेके चले, इधर से देखो. नाउ AD इज मेकिंग एंगल ABD एट पॉइंट B एंड एंगल ACD जिसको हम ले लेते हैं 4 एट पॉइंट C. ध्यान से देखो, ये वाला एंगल, ये वाला. तो ये AB AD के अगर दोनों पॉइंट्स को हम B से ज्वाइन करें, A को B से और D को B से ज्वाइन करें, तो एंगल 1 बन रहा है. सिमिलरली AD के दोनों पॉइंट्स को हम एंड पॉइंट्स को हम C से ज्वाइन करें तो एंगल ACD बन रहा है, जिसको हमने 4 ले लिया. तो इट मींस एंगल 1 और 4 इक्वल हो गए. अगेन सेम रीजन, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. तो अगेन अब हम ये यूज करेंगे. नाउ टेकिंग कॉर्ड AD, तो हम क्लियरली लिखते भी चले जाते हैं कि हम किस तरफ से देख रहे हैं, कहां से हम ले रहे हैं ये एंगल्स को, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे. टीचर को पता चलना चाहिए ना जब आप लिखते हो कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, यू आर क्लियर इन योर माइंड, ऐसे तुक्का नहीं मार रहे हो, है ना. तो वो उसी लिए ये हम लिख रहे हैं कि अब कॉर्ड AD को लेके हम चल रहे हैं. तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, और यहां पे सिमिलरली लिख दो. अब सिमिलरली यहां पे मैंने क्यों लिख दिया सिमिलरली, नाउ टेकिंग कॉर्ड AD. अब सिमिलरली इसलिए लिखा क्योंकि हम सेम रीजन यूज कर रहे हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. तो अब जब हमने सिमिलरली लिख दिया तो हमें यहाँ ये रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दिया कॉर्ड. अब हमने जैसे कॉर्ड AB ली थी वैसे AD ले ली है, तो और हमारे ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए विद सेम रीजन. तो इसको हम ले लेते हैं 3. नाउ फर्स्ट इक्वेशन में एंगल 1 था और एंगल 2 था यहाँ. अब हमने यहाँ प्रूव कर दिया 1 और 4 इक्वल है, और 2 में हमने प्रूव कर दिया 2 और 3 इक्वल है. तो मैं 1 को की जगह 4 यहां पे लगा दूंगी एंड 2 की जगह हम लगा देंगे 3. तो अब देखो क्या होता है. नाउ यूजिंग 2 and 3 in 1, ये जो 2 और 3 में हमने प्रूव किया उसको हम 1 में यूज कर रहे हैं. तो एंगल A प्लस 1 की जगह हमने यूज कर दिया 4, प्लस हमने 2 की जगह यूज कर लिया 3, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ 4 और 3 एंगल को मिला के यहां पे क्या बन रहा है, एंगल C. ठीक है ना, 3 और 4 मिला के क्या बन जाएगा, एंगल C. So we will write angle C in place of 4 plus 3. So angle A plus angle C is equals to 180 degree. तो अब आ गया ना हमारा 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, उनका सम आ गया
180 डिग्री जो हमने प्रूव करना था, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर एक पेयर 180 का है तो दूसरा प्रूव भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो अगर दो का सम 180 है तो ऑब्वियसली बाकी दो का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल B प्लस D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दोनों पेयर्स हमने सप्लीमेंट्री प्रूव कर दिए, तो यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देखिए बेटा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्टिल कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं और सारे मार्क्स लूज कर देते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बोला इस पे स्टार्स लगाओ। देखो सिंपल तो बहुत है, फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है कुछ बच्चों को, तो स्टार्स लगाओ ताकि आपको हमेशा याद रहे। एक तो इंपॉर्टेंट है, दूसरा मिस्टेक के चांसेस होते हैं कुछ बच्चों के लिए, तो वो भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, सो दैट यू गेट फुल मार्क्स। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। नाउ नेक्स्ट इज थ्योरम 10.12. This is if the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is cyclic. तो ये इसी 10.11 का कॉन्वर्स है, उसमें था हमने प्रूव करना था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री। इसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम अगर एक पेयर का सम 180 डिग्री है तो हमने प्रूव करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। अब क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, ये प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसके चारों वर्टिसेस एक ही सर्कल पे लाई करते हैं, है ना, तभी वो साइक्लिक होगी। तो अब ये हमने अभी क्वेश्चन किया था ना थ्योरम 10.10 जिसमें हमने प्रूव किया था 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम सर्कल। तो सेम वे में हमें ये क्वेश्चन करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए थ्योरम 10.12 अगेन, वी आर टेकिंग, अब मैं सर्कल वही बना रही हूं, वैसे क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है हमें ABCD, ABC एंड D। तो ये क्वाड्रिलेटरल दिया हमें और एक पेयर दिया है 180 का। तो लेट्स से A प्लस C, ये 180 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि इसके चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं, दैट इज दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो गिवन is a quadrilateral ABCD and angle A plus angle C is equals to 180 डिग्री। ये हमें गिवन है, एक पेयर ऑपोजिट एंगल्स का उसका सम दिया 180 डिग्री। टू प्रूव ABCD is a cyclic quadrilateral। ये हमें प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए अगेन हमें कॉन्ट्राडिक्शन से चलना पड़ेगा, जैसे पहले हम 10.10 में चले थे। तो मान लो कि हम एक सर्कल बनाते हैं थ्रू 3 पॉइंट्स A, B एंड D, मतलब विच पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स A, B एंड D एंड लेट इट नॉट पास थ्रू C। तो क्या होगा, अगर वो C से पास नहीं करेगा तो इट विल पास थ्रू सम पॉइंट जो इससे अंदर की तरफ है या उससे बाहर की तरफ है। यही दो पॉसिबिलिटीज होंगी ना। तो लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट है E और यहाँ पे एक पॉइंट है बाहर E डैश। तो दिस सर्कल विल पास थ्रू फोर्थ पॉइंट कौन सा, या तो E या E डैश। मतलब ये क्वाड्रिलेटरल, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो कोई यहाँ ABED बनेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या ABE डैश D बनेगा।
तो उसके लिए हमें फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा इधर, ये ज्वाइन कर देते हैं E को D और B से, एंड अगेन E डैश को D एंड B से। तो मतलब हमारा क्वाड्रिलेटरल अगर ABCD नहीं बनेगा तो या फिर ABED बनेगा या ABE डैश D बनेगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो हम ये कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलते हैं। चलिए लेट्स ड्रॉ अ सर्कल थ्रू points A, B and D. Let's assume it doesn't pass through C। मतलब ये हम उल्टा लेके चल रहे हैं कि मान के चलते हैं कि C से पास नहीं करता। Then it will pass through E और E डैश। ठीक है, अब ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। इफ इट passes through E, तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि ये E से पास करता है सर्कल, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD न बन के ABED बन रही है। देन ABED will be a cyclic quadrilateral, यही हो जाएगा ना। तो अगर ABED साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगी तो एंगल A प्लस एंगल E विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। देन एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बट हमें गिवन है कि एंगल A प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बट एंगल A प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, ये गिवन है। अच्छा, इसका रीजन लिख दिए, जब A प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख रहे हैं तो इसका रीजन क्या है? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। रीजन बेटा सबका देना है, ठीक है, बट ये गिवन है हमें A प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर A प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, A प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो इट मीन्स ये तभी पॉसिबल है E और C इक्वल होगा। सो दैट इज एंगल E इज इक्वल टू एंगल C। अब एंगल E और एंगल C कैसे इक्वल होगा? एंगल E और C तभी इक्वल हो सकता है ना अगर पॉइंट E विल बी ऑन पॉइंट C। So this is possible only if points E and C coincide, कि अगर पॉइंट्स E and C दोनों एक ही जगह पे हो, एक ही प्लेस, एक ही पोजीशन है, तो मतलब सेम पॉइंट होंगे वो। तो E का तो हमारा पत्ता साफ हो गया कि वही पॉइंट है, वो C है। सिमिलरली मतलब सेम उसी तरीके से अगर हम ABE डैश को डैश D को हम ले लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो उसमें A प्लस एंगल E डैश विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, बट अगेन A प्लस C 180 दी है, तो E डैश और C विल ऑल्सो बी द सेम पॉइंट। सिमिलरली E डैश एंड D पॉइंट्स कोइंसाइड, सेम उस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। सो दैट इज पॉइंट्स E
D and E dash are same, मतलब वो अलग नहीं है, सेम ही पॉइंट है. That is, this circle passes through point not D बेटा, C. मैंने बाय मिस्टेक D लिख दिया, यहाँ पे C है. E और C की बात हो रही है, ठीक है. This circle passes through point C. So ABCD is a cyclic quadrilateral. तो यही हमने प्रूव करना था, hence proved. So this is how we can do this. And one very important result जो हम यूज करने वाले हैं बहुत ज्यादा, which is जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि angle in a semicircle is 90 degree or a right angle. तो मैंने जैसे आपको बताया था फर्स्ट थ्योरम में केस 2 लिया था जिसमें हमने आर्क सेमी सर्कल ली थी, ठीक है ना. तो मैं फिर से आपको वो बता रही हूं कि नाउ एंगल मेड बाय दिस आर्क या सेमी सर्कल पी क्यू एट एनी पॉइंट हियर, ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है, वो एंगल क्या होगा, 90 का एंगल होगा. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर. इसका हाफ होता है. अब पी क्यू क्या है, डायमीटर, तो ये एंगल होगा 180 डिग्री का, तो ये एंगल जो होगा दैट विल बी हाफ ऑफ दिस एंगल. सो ये क्या हो जाएगा, 90 का एंगल. सो ये वाला हम रिजल्ट बहुत यूज करने वाले हैं. अब एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत जगह यूज होता है ये. सो यू रिमेंबर दिस, दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. और अगर आपको कुछ भी डाउट है, जैसे हमेशा मैं आपको बोलती हूँ, यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस. एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. थैंक यू बच्चों.